वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस ए 2025 टीयर टू आंसर की के ऊपर। और इस वाले वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आप लोगों से हमने जो गूगल फॉर्म भराया था उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सेज आए हमारे पास, तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर ये मानकर चलो कि 40 नंबर से ऊपर हैं। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखें तो कितने बच्चे यहाँ पर 45 नंबर से ऊपर हैं, कितने बच्चे यहाँ पर 50 नंबर से ऊपर हैं, और कितने यहाँ पर 35 से ऊपर हैं, कितने यहाँ पर 30 से ऊपर हैं। आपको ये सारा का सारा यहाँ पर जो भी आइडिया है वो मिलेगा इस वीडियो के बाद। ठीक है। अब ये मानकर चलो कि इसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें तो डिस्कस करने ही वाले हैं, साथ में ये भी देखेंगे कि आपके यहाँ पर कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है। मैं उसकी भी आपको यहाँ पर वजह बताऊंगा कि जो स्किल टेस्ट होने वाला है आपका टाइपिंग और सीपीटी का, उसके लिए जो कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पर डिसाइड होगी, जिसके अंदर फिर बच्चे बैठ पाएंगे टाइपिंग और सीपीटी के अंदर, तो वो यहाँ पर कम क्यों रहने वाली है मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो एक थोड़ी अच्छी खबर भी है आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात सब अभी तक जान चुके हैं कि के वी एस एन वी एस टीयर टू आंसर की आ चुकी है, जिसके अंदर सारी की सारी पोस्ट, भले वो जे एस ए हो, भले वो स्टैनो हो या कोई भी दूसरी पोस्ट हो जो आपने भरी हो, सबकी आंसर की आ चुकी है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लेना, इस तरीके से ये जो लिंक है इसके ऊपर जाकर आपको सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। और 17 तारीख तक आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैंने एक रॉन्ग सवालों के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है ना। उसके अंदर जनरली जो गूगल फॉर्म भराया था उसी में एक ऑप्शन दे दिया था हमने कि किनको क्या लग रहा है कि कौन से सवाल गलत है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे थे वो दो सवालों के बारे में बोल रहे थे। एक था सीरीज़ का सवाल और दूसरा था यहाँ पे आपका जिसके अंदर आपको ऑड वन आउट फाइंड करना था। तो वो दोनों के दोनों सवालों को मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए और 17 मई से पहले आप उसको भर पाओ। ठीक है। और 1000 रुपये आपके लगेंगे पर क्वेश्चन। तो मैं यही बोलूँगा कि सब लोग मत भरना, एक बार हमें बता देना। मैंने पहले भी बोला था, अभी तक हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं कि किसने किस पे क्या लगाया है। तो ज़रूर से हमें मैसेज करके बता देना ताकि दूसरे इंसान का यहाँ पर जो आपका फेलो एस्पिरेंट है उसके यहाँ पर कोई भी पैसा ना लगे, एटलीस्ट किसी का तो पैसा बचे, है ना। और अगर आपका क्लेम मान लिया जाता है तो आपके 1000 रुपये वापस होंगे, अगर नहीं माना जाता है तो वो चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म भराया था वो कुछ इस तरीके से था, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अभी तक सबने भर दिया होगा। और हमने यहाँ पर एक दिन इंतज़ार भी किया ताकि जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ जाए। अब आगे बढ़ने से पहले और ये देखने से पहले कि लगभग यहाँ पर कितना एवरेज देखने को मिला है और कितने बच्चे कितने मार्क्स से ऊपर हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, दो सेक्शन हुए थे, ऑब्जेक्टिव हुआ था और डिस्क्रिप्टिव हुआ था। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर आपको बता रखा था कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव की आंसर की आएगी। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हैं चैनल को कर लेना, क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर सीधा रिजल्ट आएगा। मैंने बोला था कि आएगी आंसर की आपकी, खुद देख लेना, और ऑब्जेक्टिव पार्ट की ही आएगी, है ना। अब मैं आगे के वीडियोस के अंदर भी आपको बताता रहूँगा यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगी। अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसके अंदर 60 सवाल आपके आए थे, डिस्क्रिप्टिव में 10 सवाल आए थे। ठीक है। अब ये एक ही मार्क कैरी करते थे, है ना। तो 60 में से अभी आपके यहाँ पर जो भी मार्क्स बने हैं वो आपको पता चले हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर जो आंसर की है उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपके नोटिफिकेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव की आंसर की का लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके आने वाली है टीयर टू की, कुछ भी हो जाए वो लोग इसकी निकालेंगे आंसर की। ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने यहाँ पर अपने जो मार्क्स हैं वो अभी तक कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब देखो, यहाँ पर जो डेटा हमारे पास आया है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 962 कैंडिडेट्स का ही आया है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो देखो, जनरली ये भी देखा जाता है कि जो गूगल फॉर्म होता है वो सब बच्चे नहीं भरते हैं, उनको थोड़ा आलस आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक दिन का भी टाइम दिया था ताकि यहाँ पर जितने भी बच्चे एक्स्ट्रा हैं वो भी भर दें, है ना। तो हमारे पास लगभग यहाँ पर 962 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा आया है। उसके अंदर हमने थोड़ा फ़िल्टर भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने एज़ इट इज़ यहाँ पर जो भी डेटा हमें लगा कि नहीं नहीं ऐसे सही है, तो हमने पूरे रिस्पॉन्सेज चेक किए हैं, हमें लगा कि जेन्यून है, हमने उन्हीं को ही कंसिडर किया है। जो भी कुछ फॉल्स होते हैं उनको हमने हटा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें सबसे पहले एवरेज। तो एवरेज आपका सिर्फ 900 कुछ कैंडिडेट्स के अंदर
आपका जो एवरेज बैठ रहा है ना, वो लगभग 35 के अराउंड बैठ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यूआर का तो देखो 36.84, ओबीसी का यहाँ पर 35.82, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 34.67, अदर कैटेगरी का 29.32, एससी कैटेगरी का 33.78 और एसटी कैटेगरी का 32.5। अब ये जो आप एवरेज आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये यहाँ पर सिर्फ 962 कैंडिडेट्स का ही है। आप सोच कर देखो, आपके यहाँ पर लगभग कितने बच्चे स्केड्यूल्ड थे टीयर 2 के अंदर बैठने के लिए, वो थे लगभग यहाँ पे 12,000 समथिंग। अभी मैं ये सारे का सारा यहाँ पर जो डेटा है आपके सामने दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। 12,000 समथिंग थे, उनमें से ये मानकर चलो कि 6,000 पास होने वाले हैं, 6,000 समथिंग पास होने वाले हैं। मैं उसको भी बताऊंगा क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कट ऑफ है आपकी वो कम जाने वाली है स्किल टेस्ट के लिए। और अगर स्किल टेस्ट हार्ड आ गया और जिसने वो क्लियर कर लिया, तो फिर फाइनल कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी, है ना। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं वहाँ पे, है ना। आपको तो तैयारी करनी है अपने हिसाब से, जैसे भी आप कर रहे हो, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर देखो कि 962 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर डेटा दिया, उसके हिसाब से यहाँ पर ये एवरेज आपको देखने को मिला। अब एवरेज इसके हिसाब से काफ़ी कम है, सिर्फ 962 कैंडिडेट्स के हिसाब से। अब अगर आप यहाँ पर बचे हुए कैंडिडेट्स का भी जोड़ दोगे ना, तो भी ये जो एवरेज है ना, ये कम ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, जिनका मतलब पेपर हुआ होता है, तो वो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, है ना। सारे बच्चे ऐसे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और जो मैक्सिमम होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका लो स्कोर होता है ना। तो इस वजह से आपका यहाँ पर जो एवरेज है वो थोड़ा डिक्लाइन ही होता है, अगर आपके बाकी के बच्चे भी जो हैं वो अपना रिस्पॉन्सेज यहाँ पर शेयर करें तो। अब देखो यहाँ पर जो मेन बात है ना, जो आपकी देखने वाली है, वो देखो क्या है। मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर कट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए तो देखो कम ही रहने वाली है ना। उसका रीज़न भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने, और मैं भी आपको समझा भी दूंगा क्यों। यहाँ पर देखो जो मार्क्स की रेंज है ना, उसके हिसाब से आपके सामने डेटा है। जो 20 से 24 के बीच में यहाँ पर जो बच्चे बन रहे हैं, वो 6 ही आए रिस्पॉन्सेज, क्योंकि जिनके कम होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर शेयर नहीं करते, उनको पता होता है कि उनका नहीं होने वाला, है ना। अब यहाँ पर देखो 25 से 29 के बीच में यहाँ पर 16 बच्चे दिखे, 30 से 34 के बीच में यहाँ पर 309 बच्चे दिखे। ये आप यहाँ पर देखो फिगर, 30 से 34 के बीच में यहाँ पर 309 बच्चे दिखे, 35 से 39 के बीच में यहाँ पर 406 बच्चे दिखे। अब ये जो मार्क है ना 35 का, यही सारा गेम लाया करता है, ठीक है। 35 के अराउंड ही यहाँ पर एवरेज जा रहा है आपका 900 कुछ बच्चों का, है ना। अब यहाँ पर देखो 40 से 44 के बीच में यहाँ पर 156 बच्चे लाया कर रहे हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 45 से 49 के बीच में यहाँ पे 62 बच्चे लाया कर रहे हैं, और 50 से 54 के बीच में सिर्फ 7 बच्चे। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो 54 या 53 तक छू रहे थे, नहीं, 50 पॉइंट कुछ एंट्री आई थी या 51 आई थी, है ना, ऐसे कुछ आ रहे थे। अब आप यहाँ पर देखो कि 50 से ऊपर बेयरली किसी ने टच किया है, ठीक है। ये बात तो आपको देखने को मिलती है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर 45 से 49, तो इसके अंदर भी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, है ना। बाकी यहाँ पर जो मेन जो बच्चे जो लाए कर रहे हैं, वो यहाँ पर 35 के अराउंड लाए कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, है ना। ये जो है ये आपको इसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो आपका नोटिफिकेशन था, उसके अंदर ये वाली बात इन लोगों ने लिख रखी थी साफ साफ, कि ये लोग यहाँ पर जैसे टीयर 1 के अंदर 10 गुना बच्चे बुलाने वाले थे, तो इन लोगों ने 10 गुना बच्चे बुलाए भी, ठीक है। नोटिफिकेशन में जो लिखा होता है वैसा ही ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, नहीं तो ये क्लैरिफिकेशन देते हैं नोटिस निकाल के। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट के अंदर इन लोगों ने लिखा था कि फॉर स्किल टेस्ट ये लोग लगभग 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं वैकेंसीज़ के। ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में ही दे रखी है। आप नोटिफिकेशन खोलोगे, आपको दिख जाएगा कि लगभग ये 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं वैकेंसीज़ के स्किल टेस्ट के अंदर बैठने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो मेन बात है आपके लिए, जो आपके लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि यहाँ पर लगभग, यहाँ पर देखो, मुझे 12,000 ध्यान था, लगभग 13,000 बच्चे हैं जो कि यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे टीयर 2 के अंदर बैठने के लिए, ठीक है। लगभग 13,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब इसके अंदर से कुछ लोग एब्सेंट भी होते हैं, है ना, एग्ज़ाम नहीं देने जाते, और जो देने जाते हैं फिर उनमें से भी कुछ पास होंगे। तो उनमें से जो पास होंगे वो होंगे लगभग 6500। आप यहाँ पर देख रहे हो 6500 क्यों होंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसीज है आपकी 1300 प्लस, 5 गुना बच्चे ये लोग बुलाने वाले हैं, अभी हम देख कर आए थे। तो लगभग ये लोग 6500 प्लस बच्चे ये लोग बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और अभी आपने यहाँ पर जो डेटा देखा था, वो लगभग आपने 962 कैंडिडेट्स का देखा था, और उसके अंदर ही जो एवरेज जा रहा है ना, वो जा रहा है बहुत कम।
ठीक है? वो जा रहा है 35 के आसपास। अब आप ये चीज़ सोच कर देखो कि भाई अगर यहाँ पर 35 के आसपास 962 कैंडिडेट्स के अंदर जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मिला के भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये चीज़ आपको दिख रही है, क्योंकि टाइपिंग और सीपीटी के लिए लगभग 6500 बच्चे बुलाने वाले हैं। ये चीज़ इनके ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि 5 गुना बुलाएंगे वैकेंसीज़ के, लगभग इतना होता है। ठीक है? ये आपके सामने फिगर है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 13,000 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे, मतलब उसके बाद एब्सेंट भी होते हैं, फिर प्रेजेंट होते हैं, फिर उनमें से ये लोग छँटते हैं। मान लो अगर 2,000 एब्सेंट भी हो गए होंगे, तो फिर 11,000 में से इनको 6500 चुनना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो उसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। ये चीज़ अगर आपने एग्ज़ाम्स काफ़ी दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा ही जनरल एक सिनेरियो फॉलो होता है। तो ये वाली बात तो यहाँ पर देखो काफ़ी हद तक क्लियर होती है कि आपकी कट ऑफ तो कम ही रहने वाली है। जनरली क्या हो रहा था कि उससे पहले यहाँ पर जब तक आंसर की नहीं आई थी, तब तक सब बच्चे यही बोल रहे थे कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। लेकिन जब आंसर की आई, तो उसके बाद थोड़ा स्कोर गिरता हुआ दिखा, है ना? हमें नहीं दिखा एकदम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। कुछ ही बच्चे थे जिनके 50 से ऊपर थे, गिनती के बच्चे थे, है ना? और 45 से ऊपर भी कम ही बच्चे हैं। तो ये मानकर चलो जो मेन भीड़ जो लाए कर रही है वो लगभग 35 के अराउंड कर रही है। और अगर आपके 40 से ऊपर है तो बहुत डिसेंट स्कोर है, बहुत डिसेंट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। इवन अगर आपके 35 से ऊपर भी हैं तो भी ये मानकर चलो कि भाई डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर आपने अच्छा किया, तो फिर तो आपके ये सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। और अभी यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर देखो कट ऑफ कम जाएगी, मानता हूँ, है ना? वो चीज़ आपको भी दिख रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पॉजिटिव रह के तैयारी कर सकते हो, है ना? और अभी फाइनल के लिए एक वीडियो ले आएंगे, उसके ऊपर भी एनालिसिस अभी करेंगे अच्छे तरीके से, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि फाइनल की क्या रह सकती है और अभी यहाँ पर स्किल टेस्ट की भी क्या कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि आंसर की आई है तो उससे क्या है कि थोड़ा सा एक रियलिटी मिली है ना? बच्चों को भी पता चला है कि थोड़े मार्क्स कम ही बने हैं उनके, और उतने नहीं बने जितना वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं आगे कि देखो केवीएस सीपीटी जो है आपका, वो आपका होगा। और सीपीटी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसके अंदर पास नहीं हो पाए तो आप फेल हो जाओगे पूरे प्रोसेस से ही। ठीक है? आप अपनी जगह नहीं बना पाओगे। वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर सीपीटी है। ठीक है? दोनों का सेम सिलेबस है। और यही 5 टॉपिक आते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट। ये सेम यहाँ पर आपको स्टेनो वाले के अंदर भी सेम ही है यहाँ पर सिलेबस। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो पिछले सालों के अंदर इस तरीके से यहाँ पर सेम टॉपिक आए थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। ये ऑफिशियल यहाँ पर इनका इंटरफेस है जो कि केवीएस की खुद की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये एग्जैक्ट इंटरफेस आपको केवीएस की खुद की वेबसाइट पे दिख जाएगा कि सीपीटी का यहाँ पर ये लोग क्या इंटरफेस रखते हैं। ठीक है? इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर के अंदर आपको देखेगा कि ऐसा इंटरफेस था। हमने सेम ऐसा इंटरफेस आपके लिए बना दिया है जिसके ऊपर आप अ, यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ सीपीटी की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर इस तरीके से सवाल आए थे। सवाल पूछा गया, 4 ऑप्शन थे, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है? सीपीटी के अंदर। और यहाँ पर देख भी सकते हो टीसीएस का लिंक है, डीजीआरएम का, है ना? और ये आपको खुद भी मिल जाएगा केवीएस की वेबसाइट के ऊपर, ये सीपीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट था प्रीवियस ईयर का। अब हमने ये एज़ इट इज़ यहाँ पर ये जो है इसी फॉर्मेट के ऊपर आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो तैयार कर दिए हैं, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? अगर मैं बात करूँ तो देखो हमने भी सेम वैसा ही बना दिया है ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाओ, है ना? आपको भी यहाँ पर खुद का जो रोल नंबर और इस तरीके से कुछ नंबर है वो यूँ दिखेंगे। अभी लॉगिन नहीं कर रखा है, इस वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा है ना? फिर आपको यहाँ पर खुद का नाम भी दिख जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर सेम पैलेट जो है आप यहाँ पर जो देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप उस हिसाब से यहाँ पर ज़ूम आउट ज़ूम इन भी कर सकते हो, तो आपको ईज़ी हो जाएगा, है ना? और आराम से यहाँ पर आप इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगा सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए एक्चुअल जो एग्ज़ाम इंटरफेस इनका रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर उसके ऊपर। तो हमने वैसा ही इंटरफेस बनाया है ये देखते हुए कि इन लोगों ने खुद की वेबसाइट के ऊपर कैसा दे रखा था पिछले सालों के अंदर ऑफिशियल मॉक टेस्ट सीपीटी का। ठीक है? अब यहाँ पर देखो लगभग इसके अंदर आपको 40 जो टेस्ट हैं वो मिलेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। इसके अंदर हम आगे के टेस्ट ऐड कर देंगे, अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसे भी यहाँ पर सवाल हैं जो कि हाई लेवल हैं, तो हम उनको भी ऐड कर देंगे, तो वो एक अलग से
बन जाएँगे आपके मॉक टेस्ट, ठीक है? तो आप उनको भी लगाना ताकि आपकी सीपीटी की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, क्योंकि अगर आप सीपीटी के अंदर फ़ेल हो गए, तो ये मानकर चलो कि आप एग्ज़ाम प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है? इसके अंदर लगभग आपके 50 सवाल आएँगे, आपको 60 मिनट मिलेंगे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि 45 मिलेंगे या 60 मिलेंगे, मैं बता चुका हूँ 60 मिलेंगे क्योंकि 2022 की गाइडलाइंस मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना? पिछले वीडियोज़ के अंदर। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लेना, क्योंकि आप यही गलती कर देते हो कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और हर एक वीडियो को ध्यान से नहीं देखते। मैं हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपके सामने लाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, एक सवाल जो होता है वो 2 मार्क कैरी करता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको पिछले सालों के अंदर नहीं देखने को मिली, और ओवरऑल आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का आएगा, ये आपके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, और ड्यूरेशन 60 मिनट रही थी यहाँ पर पिछले सालों के अंदर, तो उसी हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर आपको ये आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर कर आपको इस तरीके से जो मॉक टेस्ट है वो आपको शुरू करना होगा। फिर आपको यहाँ पर पता भी चल जाता है कि आप यहाँ पर पास हुए हो या फेल हुए हो। मिनिमम आपको 40 लाने हैं। जैसे यहाँ पर 36 मार्क्स आए, तो यहाँ पर दिख गया आपको यहाँ पर कि आप फेल हो चुके हो, ठीक है? तो आपको 40 का यहाँ पर जो मार्क है वो क्रॉस करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है वो लोग वहाँ पर लेवल बढ़ा दें, तो हम भी यहाँ पर कुछ ऐसे भी टेस्ट डाल देंगे इसके अंदर जो कि थोड़े हाई लेवल के होंगे। तो वो भी यहाँ पर आगे चल के हम ऐड कर देंगे, जो हमें लगेगा कि इसका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। बाकी सीबीटी के लिए हमने फ्री स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए निकाल दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, या इंटरनेट हो गया टॉपिक। ये सारे के सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, इन सब के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यूज़ हमने सबके ऊपर देखो डाल दिए थे, ठीक है? टॉप 100 एमसीक्यूज़ वो भी हमने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डाले थे। मतलब आप देख सकते हो कि इंग्लिश, हिंदी दोनों के अंदर, प्लस हमने यहाँ पर जो इन सारी पीडीएफ की जो आंसर की है, वो भी हमने अपलोड कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपके टॉप 100 एमसीक्यूज़ का, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना? हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा या सर्च कर लेना, ठीक है? पावर पॉइंट सर्च कर लेना है, एक्सेल सर्च कर लेना, तो आपको वो दिख जाएगा ऊपर कि आराम से हमने यहाँ पर जहाँ पर पीडीएफ्स डाल रखी हैं, आंसर की डाल रखी हैं, क्योंकि हमने पहले ही शेयर कर दिया था। अभी हम इसके ऊपर और स्टडी मटेरियल लाने वाले हैं, ये मानकर चलो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ये तो देखो एमसीक्यूज़ है, ठीक है? स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, इंटरनेट हो गया, या जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे यहाँ पर उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल भी अभी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना कर दो। बाकी अगर आप यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि टाइपिंग के अंदर आपको टाइम भी लगता है ना? टाइपिंग के अंदर देखो, आपका जो इंटरफेस देखने को मिला था, आपका केवीएस और एनवीएस का सेम इंटरफेस आपको देखने को मिला है। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करना, आपको दिख जाएगा। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इस तरीके का जो मॉक टेस्ट है, ये इनका दिया हुआ है इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर। और इसके अंदर देखो, प्रीवियस ईयर के अंदर कैसा एक फॉर्मेट देखने को मिला था, आप देख सकते हो। जैसे पैराग्राफ यहाँ पर देखो हरा हो रखा है, तो इसलिए हो रखा है क्योंकि नीचे इसको सही लिखा गया है। इस जो है देखो लाल हो रखा है, क्योंकि इसको यहाँ पर नीचे सिर्फ आई लिखा गया है, ठीक है? मैंने खुद ने टाइप किया था। फिर यहाँ पर देखो ग्रुप लिखा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे सही लिखा है, इसलिए ये हरा यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो वर्ड है यहाँ पर ये हाईलाइटेड है। जो वर्ड आपको लिखना होता है वो इस तरीके से हाईलाइट दिखता था। तो इन्हीं के यहाँ पर जो वेबसाइट है उसी के ऊपर ही आपको ये दिख जाएगा। सेम हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सेम यही था। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ था कि जो सही लिख रहे हैं वो हरा हो जाएगा, जो गलत लिख रहे हैं वो लाल हो जाएगा। हमने भी कुछ इसी तरीके से आपके लिए यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो तैयार कर दिया है, केवीएस एनवीएस की टाइपिंग को देखते हुए, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। जैसे यहाँ पर देखो, दो मैंने यहाँ पर नीचे सही लिखा है, तो ये ऊपर हरा आपको दिख रहा है। फिर हैबिट जो है वो यहाँ पर HAB ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको लाल दिख रहा है, ठीक है? फिर इस तरीके से यहाँ पे जो भी शब्द आप गलत लिखोगे वो लाल हो जाएगा, जो भी आप सही लिखोगे वो हरा हो जाएगा, और जो आप करंटली यहाँ पर लिख रहे होगे वो इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइटेड रहेगा। जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही था, इसके अंदर भी हमने सेम ऐसा ही रखा है। इवन हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखा है कि आप हाईलाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि भाई, अगर इस बार की जो गाइडलाइंस के अंदर ये कुछ चेंजेस करते हैं, क्योंकि केवीएस और एनवीएस साथ में हो रहा है, तो अगर इनके दिमाग में आता है कि नहीं हाईलाइट इस बार ये लोग ऑफ रखेंगे, तो आप उसको हाईलाइट ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? साथ में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। टाइम मोड मिलता है, वर्ड मोड मिलता है, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बैकस्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकस्पेस का साउंड डिसाइड कर सकते हो, एग्जाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन जा सकते हो, खुद की लाइव स्पीड देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, फॉन्ट को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पर,
साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी अगर आप कभी करोगे किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ से पैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो और उनका प्रिंट निकाल सकते हो और यहाँ से पैसेज को हाइड करके पेपर की तरफ देखते हुए भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हो। तो कोई पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ाम के अंदर भी ये उतना ही यहाँ पर आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको तीनों फ़ॉन्ट मिलते हैं। और अगर आपको किसी के अंदर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। और अगर मैं बात करूँ तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। मिलेंगे हम यहाँ पर अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप का बटन दबा देना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो। बाकी अगर आपकी देखो कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो।